बातें सुनना, इनसे बातें करना, इनसे गोष्ठी करना बंद कर दो, नहीं तो नरकगामी हो जाओगे। जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा का अनुमोदन करते हैं, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ऐसे लोगों को असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बस निंदा स्तुति इसी में फंसे। ऐसे लोगों का संग न करे। ऐसे लोगों के कान में शब्द नहीं पड़ने चाहिए, अंगुली डाल लेना चाहिए। श्रवण मूंद न चले पर आई, कान में अंगुली डाल के वहां से हट जाना चाहिए। शून्य मशताम गोष्ठी सुशक्तम। प्रायः ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जब किसी की निंदा होती है ना, तो मलिन अंतःकरण बहुत गौर से सुनता है, और जब सत्संग होता है ना, तब प्रपंच की याद आती है, भागता है मन संसार में। और जो शतुगुणी भगवत कृपा पात्र होते हैं, जब प्रपंच होता है तब उनका मन भागता है, बिल्कुल नहीं लगता। और जब सत्संग होता है तब एकाग्रता पूर्वक पान करते हैं। इसलिए शून्य मशताम गोष्ठीषु, ये जो दुष्ट जन है, जो कुसंगी जन है, जो दूसरे की निंदा करते हैं, अरे कहाँ भगवत आनंद की रसानुभूति करने के लिए मानव देह मिला है, और कहाँ ऐसे गंदे लोगों का संग करके जो दूसरों की अवहेलना, दूसरों की निंदा, पूरा जीवन केवल इसी बात में है। सत मार्ग ग्रहण करो, सच्चाई से चलो, नाम जप करो, विश्व में अपने आप तुम्हारी कीर्ति हो जाएगी। निंदा करने से, अपमान करने से, विरोध करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। समय का इंतजार करो। असत मार्ग में चलते हो दंड मिलेगा, सत मार्ग में चलते हो भगवान मिलेंगे। समय का है, जब तक समय, भगवान ने पांडवों को यही कहा था कि तुम सर्वसमर्थ हो, तुम 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के योग्य नहीं हो, पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय है, काट लो। अगर चुप होकर समय काट लिए तो फिर परिणाम में देखना है, सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप। समय महाबलवान है। विदुर जी ने भी जिस समय लाक्षागृह में भेजा गया पांडवों को, तो विदुर जी ने कहा मैं जानता हूं तुम सब समर्थ हो, लेकिन मेरी सलाह है, इस समय समय तुम्हारे अनुकूल नहीं, गुप्त हो जाओ, कोई जान ही ना पावे कि मरे कि बचे। हम तुम्हें सुरंग के व्यवस्था किए देते हैं, उससे जंगल में निकल जाना, और जब तक समय अनुकूल ना आवे तो कोई जान ना पावे कि तुम जिंदा हो। समय बड़ा बलवान है। ये असत आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, ये सदैव पतन को प्राप्त होते हैं, पर इनको समय का ज्ञान नहीं है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं शून्य मसताम गोष्ठीषु, ये दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। अरे कानों से भगवत चर्चा, महामहिमा, महाभागवतों की सुननी है, ये निंदा स्तुति सुननी संसार की। असताम, असत कौन है? जो भगवत वार्ता विहीन, जो भक्त महिमा विहीन, केवल संसार की, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको भगवान से बिल्कुल मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी ख्याति से, अपने भोग वासनाओं की पूर्ति से, अपनी वाहवाही से। ऐसे असत पुरुषों के संग का त्याग कर दे। और अशक्तम, कभी काम, क्रोध और अहंकार की वशीभूत ना हो जाए। ऐसा कभी दोष ना आने पावे कि आप काम से उन्मत्त हो गए, क्रोध से उन्मत्त हो गए, अहंकार से उन्मत्त हो गए, तो फिर ये बलात् आपको नष्ट कर देगा, बलपूर्वक। काम क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम निष्प्रियमाणम बलात्, ये तुम्हारा अप्रिय कर देंगे। आज तक कोई कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष, अभिमानी पुरुष कभी मंगल को प्राप्त नहीं हुआ, सदैव अमंगल हुआ। असत पुरुषों का संग त्याग दो, और काम, क्रोध और अहंकार की